whatever the box office collections of the super hits that you have dubbed for comes to about 2.5 3,000 crore 3,000 crore. और अगर उसमें से एक छोटा सा small little 0.1% भी आपके पास आ गया तो मेरी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है. The only clause I have added now is that my voice cannot be used to train AI. Maybe the scapegoat or the pioneer. Maybe because बिल्ली के गले में कोई तो घंटी बांधेगा. What are you doing about AI? Do you have a clause in your contract saying your voice is not to be given to AI? The only clause I have added now is that my voice cannot be used to train AI. That is in the new one. But the older contracts and the older work which is available, where they make you sign for charity, for any kind of perpetuity, for perpetuity and for any kind of a medium which is going to come also, not the existing one, but which is going to come in the future as well. So that, I'm afraid, would be available. So that means you may have signed away your voice. The work which I've done, no, there is no may I have. You have, no? Yeah. See, I'll tell you, there's another thing. Contracts वो जो उसमें क्या है कि there's a one-time payment and there's a coercion, because if you do not do that, then you're not doing the job. So that is the thing, right? So that is not with me. That is with the entire industry. Right. Yeah, it is happening with everyone. You are just talking as a representative of the industry. Yes. So I am not. Artists I'm not talking about per se myself. Right. I'm talking about the prevalent situation कि क्या है और उसमें मतलब इस सिनेरियो में क्या बदलना चाहिए, वो तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि क्या बदलना चाहिए. और आई थिंक अभी बातें शुरू हो चुकी हैं इंडस्ट्री के अंदर और पीपल आर ट्राइंग टू इवन किस बात पे, यही वॉइसिंग के ऊपर. देयर इज अ वॉइस फेस्ट व्हिच हैपेंस एंड देयर आर ऑल द वेंडर्स जितने जो वॉइसिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं. और इतना ये मुंबई तक आप देखते हो तो छोटा नहीं है. द वॉइसिंग आप भी इंडिया के अंदर ही देयर आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर डब्ड इन 10 to 12 लैंग्वेजेस एंड नाउ इंडिया के अंदर ही बाहर की लैंग्वेजेस के भी जो डबिंग है वो यहाँ से करवाई जाती है. सो यू गेट अ वेंडर देयर. इंडोनेशियन करानी है, मलेशियन करानी है, तंजानियन करानी है, तो वो वेंडर वहाँ वो करके द कंपनीज आर इंडियन व्हिच आर गेटिंग इट डन. या तो आप लेट्स जस्ट कम बैक, मुद्दे पे आ जाए. तो एक बात बता दीजिए कि यू फील whatever the box office collections of the super hits that you have dubbed for comes to about 2.5 3,000 crore. और अगर उसमें से एक छोटा सा small little 0.1% भी आपके पास आ गया तो मेरी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर देखिए जिस बिजनेस 3,000 करोड़ का किया या जितने का भी बिजनेस किया फिल्मों ने, और अगर रॉयल्टी सिस्टम होता, प्रेवलेंट होता, तो जितने वॉइस आर्टिस्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ देयर वर्क, यू नो, एंड द कंट्रीब्यूशन इन द वर्क, आई थिंक उनको मेरे ख्याल से बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी जीते वो बड़े आराम से, जो कि आगे सिनेरियो लिरिसिस्ट, सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हो रहा है ऑलरेडी और होने वाला है. आप समझिए कि आज मतलब आज जो हमारे बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं नहीं रहे, उनके बच्चे आराम से रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे, बिकॉज ऑफ द रॉयल्टी. अगर रॉयल्टी सिस्टम प्रेवलेंट होता जी, और जितना बिजनेस उन फिल्मों ने किया है जिसमें मैंने आवाज़ें दी हैं, डब किया है, तो शायद मेरी 7 पुश्तों को भी कमाने की ज़रूरत ना पड़ती, आराम से इत्मीनान से ज़िंदगी बिता सकते थे. मैंने सुना रश्मिका मंदाना गॉट पहले 2 करोड़, अभी 10 करोड़ मिला है, तो आपको भी ऐसा 5 करना चाहिए था ना. टाइम मिला उनको करना. 5 टाइम नहीं मिला. 5 टाइम नहीं मिला. सो शैल वी से टू वाइंड अप, पुष्पा 2 को एक एग्जाम्पल रख के जी ये कहा जा सकता है कि डबिंग की वजह, डबिंग कैन एनहांस अ प्रोडक्ट. दैट प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक, लेकिन अच्छी डबिंग, प्रोफेशनल डबिंग जो आप श्रेयस सब करते हैं, तो दैट कैन एनहांस द प्रोडक्ट, निखार सकती है. तो
you feel कि अभी time आ गया है for dubbing artists to talk about remuneration and royalty with producers like lyricists and writers and 100%, 100% मैं फील दैट। मैं आपसे उल्टा एक सवाल पूछता हूँ आपका, आप उसी में आपका जवाब है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये फिल्म सिर्फ तेलुगु में होती और हिंदी में डब ना होती और सब टाइटल के साथ होती, तो आप लोग मतलब आप लोग कितना एंजॉय करते? और ये फिल्म के फुटफॉल इतना होता? अंग्रेज़ी के सब टाइटल छोड़ दीजिए, हिंदी के भी, मतलब इस वक्त हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट जो चल रहा है अभी, वो बिहार में अगर आप बात करेंगे या मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, कहीं पे भी बात करेंगे, अगर आप इंटीरियर्स में जिस तरह की कलेक्शन आ रही है, आपको लगता है कि सब टाइटल के साथ ये कलेक्शन आता? चाहे वो हिंदी में सब टाइटल होते, मैं कह रहा हूँ लोकल लैंग्वेज में भी अगर सब टाइटल होते, तो लोकल, हाउ मेनी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर देयर, यू अंडरस्टैंड? सो अब आपको खुद कंट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा कि what is the contribution of dubbing. And yes, I do agree with you that it is the time, or to answer your question, it is the time that you can, and particularly with the franchisees which are very clearly the winners, you know. And when you're creating a franchisee, then it's everybody's collective effort when you're trying to do that. So what I'm saying is the dubbing artist is as much a part of the production of the movie, as the crew, as the editor is important, as the cameraman is important, and as the other people, line producer is important. Likewise, if you want to reach the larger audience, the dubbing artist is important. And see, Hollywood understands this very well. So Hollywood का क्या है कि उनकी हर फिल्म जो है वो मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, I think 19 to 23 लैंग्वेजेस में डब होती है, जिसमें प्रोमिनेंट है चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन, हिंदी में तो इंडिया में तो 3 होती हैं, उनकी होती है हिंदी, तमिल, तेलुगु, यू नो, और मतलब मिनिमम 3 होती हैं, अदरवाइज 5 होती हैं उनकी, मतलब दे एड अदर लैंग्वेजेस एज वेल ऑल्सो। सो एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स। जुरासिक पार्क से जब उनको they tasted the blood 25 years earlier, so they've been raking in. Right. They've been raking in for years and years, and now is the time that, like, whether it is here or there, and I am not saying कि भाई वो फिल्में जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ साउथ की फिल्म में, मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ जो हिंदी फिल्म अगर वहाँ पे लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में डब होती है, सेम अप्लाइज। अगर हिंदी की कोई बहुत बड़ी फिल्म है, एनिमल है, वो तेलुगु और तमिल में अगर डब होती है और वहाँ पे अगर रिकॉर्ड तोड़ती है, सेम है, सेम रूल अप्लाइज। वहाँ का जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्हें भी तो बिल्कुल नहीं, डबिंग आर्टिस्ट तो सेम ही है ना हर जगह, ये सिर्फ हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं। सो मैं जो आपको कह रहा था कि वो जो ग्रेगरी, जॉर्ज क्लूनी की आवाज़ में उन्होंने केस किया, उन्होंने कंपनी में केस किया फॉर द रॉयल्टी, 12 साल उन्होंने केस लड़ा, वो जीत भी गए। अच्छा जी, वो जीत गए। जॉर्ज क्लूनी's voice artist, I think it was a German artist or a Turkish artist who won the case. And but the most unfortunate thing is that nobody worked with him after that. Boycott. तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि you may be the scapegoat or the pioneer. Yes, maybe the scapegoat or the pioneer. Maybe because बिल्ली के गले में कोई तो घंटी बांधेगा। Okay, nice. Very good. Yeah.